बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्रिस्टलीकरण के बारे में बताया था ना, और उसका तो कुछ भाग रह गया था। चलिए आज हम बताते हैं उसके बारे में। बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक पर। कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलीकरण हमें करना है। कैसे करेंगे? ये स्टैंड है बच्चों, ये बर्नर है। यहाँ पर स्टैंड पर जाली रखी हुई है और ये बीकर है। हाँ, बीकर में यहाँ तक जल भरा हुआ है। आधा आधा से थोड़ा कम जल भरा हुआ है। ये बाउल है, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है। हाँ हाँ, अब हम इसको जो है उबालते हैं। कॉपर सल्फेट का विलयन है, कॉपर सल्फेट का ठोस नहीं है। हाँ, और हम बर्नर जला देते हैं और गर्म करते हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे जल उबलने लगता है। हाँ, उबलने के बाद इसमें भाप बनता है। अब ये जो बाउल है, चीनी पत्थर मिट्टी का बाउल है, और ये गर्म होता है तो इसमें भी मतलब गर्माहट आ जाती है और गर्म हो जाता है तेज़ी से, तो भाप निकलने लगता है। जब भाप निकलने लगता है धीरे धीरे जो है, एक समय ऐसा आता है कि सारा जल जो है बच्चों भाप बन के हो जाता है, मतलब वाष्पीकृत हो जाता है। अब नीचे क्या रह जाता है? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल रह जाते हैं। हाँ, ये देखिए, ये जो है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल रहते हैं। धीरे धीरे भाप बन के उड़ने लगा है, और ये जो है और थोड़ा सा जल रह जाता है तो क्रिस्टल रह जाता है। हाँ, इस तरह से कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलीकरण किया जाता है। इसी तरह बच्चों समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है। नमक जो है समुद्री जल से प्राप्त होता है, ये तो पता ही है, जिसमें अनेक अशुद्धियाँ होती हैं। समुद्री जल होता है, नमक प्राप्त करते हैं तो वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध फिटकरी के नमूने को भी इस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। चीनी, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट आदि को भी क्रिस्टलीकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है। अब बच्चों आते हैं अब केंद्रीयकरण द्वारा पृथक्करण, सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। अब केंद्रीयकरण क्या होता है? मशीन क्या होता है? एक मथानी होता है, मथानी भी अब केंद्रीय मशीन की तरह होता है। अब इसको जो है अंदर दूध भरा हुआ है, अब दूध से हमें क्रीम निकालना है बच्चों। तो मथानी के जरिए घुमाते हैं तो वो जो है क्रीम जो है मथानी में आ जाता है। मक्खन है, मक्खन भी निकालना रहता है, दही से मथानी से मथते जाते हैं तो वो हल्का होने के कारण जो क्रीम है, मक्खन है, वो मथानी में चिपक जाता है और दूध में जो है ऊपर की ओर आता है और हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। इस तरह से अब केंद्रीयकरण द्वारा पृथक्करण किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है डेयरी में जो है, डेयरी में बड़े पैमाने पर किया जाता है। एक मशीन होती है, उसमें दूध भर दिया जाता है, फिर मशीन द्वारा उसे घुमाया जाता है, खूब तेज़ी से घुमाते हैं बच्चों, तो उसमें जो होता है हल्का जो क्रीम होता है वो ऊपर की ओर आ जाता है और नीचे दूध रह जाता है। तो इस तरीके से जो है मतलब क्रीम को निकाल दिया जाता है। जो दूध रहता है वो क्रीम रहित दूध होता है। हमारे मतलब मार्केट में, बाज़ार में कई तरीके के दूध आते हैं। एक कम क्रीम वाला होता है, एक फुल क्रीम वाला होता है, एक थोड़ा सा ठीक होता है। तो उसमें जो होता है मतलब क्रीम को इस तरह से निकाल करके जो दूध बेचा जाता है तो उसका महत्व कम होता है, वो कम प्राइस में होता है। जिसमें पूरा क्रीम होता है वो अधिक प्राइस का होता है, जिसमें थोड़ा सा रहता है क्रीम वो अलग होता है। कि अब केंद्रीयकरण मशीन द्वारा जो है उसको हम क्रीम निकाल देते हैं। इसी तरह घरों में दही से जो है मक्खन निकालते हैं, मथानी के द्वारा खूब चलाते रहते हैं तो जो है मक्खन जो हल्का होने के कारण ड्रॉ में ऊपर की ओर तैरने लगता है और वो आसानी से निकल जाता है। फिर इसके बाद हम उसी से घी बनाते हैं। बच्चों,
इसी तरह जो है जो अस्पतालों प्रयोगशाला में रक्त की जांच की जाती है बच्चों, तो इसी अपकेंद्रीय मशीन द्वारा ही करते हैं। मूत्र की भी जांच होती है प्रयोगशाला में, तो इसी अपकेंद्रीय मशीन द्वारा ही हम लोग जांच करते हैं। उसको एक परख नली में ले लेते हैं, एक आता है सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब आता है, उसमें हम रख लेते हैं और उसको मशीन में लगाकर खूब घुमाते जाते हैं, तो उसमें जो भारी जो तत्व होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के जो ऊपर रहते हैं। इससे पता चलता है इसमें क्या है, इसी से बीमारी का पता लगाते हैं, है ना बच्चों। अब बच्चों वीडियो को अंत कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। शेष बातें अगली बात वीडियो में। थैंक यू बच्चे प्लीज़।